धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमो तमो देवादितं नमस्ते जसधम्मे सयामनो। सर्वप्रथम शासनेश गुरु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में अनंत अनंत बार वंदन है। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में अनंत अनंत बार वंदन। पाठ पर विराजित मधुर वक्ता सेवा श्रमण परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन से चरणों में वंदन है। एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी तथा इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का श्रीमद उत्तराध्याय श्रुतदेव की पावन आराधना के इन पावन पवित्र पलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जिन शासन की इस पुण्यवाणी को नमन करता हूँ। सिर में गुरुदेव के सानिध्य को नमन करता हूँ तथा फिर इस जैन भवन के पावन प्रांगण को नमन करता हूँ जहाँ पे भगवान की वाणी क्या हो रही है, बरस रही है। आपका और मेरा ये सौभाग्य है कि हमें शुद्ध देव भगवान की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव की असीम कृपा है जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम श्रीमद उत्तराध्याय श्रुतदेव की आराधना करें, श्रीमद उत्तराध्याय में प्रवेश करें। उससे पहले वही गीत जो जिन शासन की महिमा का बखान करता है, जो जिन शासन की गरिमा को गाता है, उस गीत को हम फिर से दोहराते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जय वाणी बोलो, जय जय वाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म
पाप कर्म तो छोड़ के जिन वाणी के बोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता हर वाक्यों में वैराग्य की हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा हम भी जीवन पावन हम भी जीवन पावन कर ले इधर उधर मत डोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक सारा हेय गेय और उपादेय का मिलता बोध निराला महावीर की श्रेष्ठ निशानी महावीर की श्रेष्ठ निशानी जिन वाणी को जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो उत्तरायण में गुंजित होती उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोले श्रीमद् उत्तराखंड श्रुतदेव भगवान की जय। छठा अध्ययन कल हमने छठे अध्ययन का मूल पारायण किया था, मूल पढ़ा था। आज उसके भावार्थ में हम प्रवेश करते हैं। छठा जो अध्ययन है
यह है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। इसी उत्तराध्ययन सूत्र में 2 अध्ययन हैं, एक क्षुल्लक निर्ग्रंथी जो 6ठा अध्ययन है, और 20वां अध्ययन है महानिर्ग्रंथीय जो अनाथि मुनि जी का है। क्षुल्लक का मतलब होता है छोटा, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है साधु, निर्ग्रंथ रहित। अर्थात यहाँ पे भिक्षु की, साधु की छोटी सी व्याख्या की गई है। यानी निर्ग्रंथ कौन होता है उसकी क्या की गई है, यहाँ पे केवल व्याख्या दी गई है। और महानिर्ग्रंथीय जो अध्ययन है उसमें उदाहरण के साथ निर्ग्रंथ कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है। तो निर्ग्रंथ का मतलब क्या है? निर्ग्रंथ का मतलब है ग्रंथि रहित, गांठ रहित, गांठ बांधना, चाहे वैर की हो, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे वो अहंकार की हो, चाहे वो माया की हो, और चाहे वो इसी प्रकार अन्य दुर्भावनाओं की क्यों ना हो। तो हम अपने भीतर क्या करते हैं? हम अपने भीतर नई नई गांठें क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। आप क्या कीजिए, एक धागा लीजिए और उस पर गांठ क्या करते चले जाइए, गांठ पर गांठ मारते चले जाइए। तो धागा क्या रहता है? वही रहता है, या धागा बदल जाता है? धागा तो वही है, परंतु धागे का जो धागा होना है वो क्या हो जाता है? वो बदल जाता है। धागा वही है, परंतु जो धागे का होना है, जो धागे का स्वरूप है, वो क्या बदल जाता है? दूसरा हो जाता है, वो धागे जैसा नहीं रह पाता। मान लीजिए कि आपने सुलझा हुआ किसी के हाथ में क्या दे दिया? धागा दे दिया, और बाद में उसी धागे को उससे लेके उसको गांठ मार के पूरी तरह से उलझा करके अगर आप उसके हाथ में क्या करते हो, उस धागे को दे देते हो, तो वो क्या कहेगा? भैया ये धागा नहीं है, आपने मुझे कुछ और ही दे दिया है। और बाद में अगर आप उस धागे को क्या करते चले जाओगे, सुलझाते चले जाओगे, तो वो धागा अपनी स्थिति में क्या हो जाएगा? अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो हमें परमात्मा फरमाते हैं कि हम भी स्वयं क्या है? हम भी स्वयं परमात्मा है। हम भी स्वयं क्या है? हम भी स्वयं भगवान है। हम स्वयं भगवत स्वरूप है, परंतु हमने गांठें मार के अपने भगवत स्वरूप को क्या कर दिया है? कुछ और ही बना दिया है। इसलिए आप कहते हैं कि हम क्या हैं? हम मनुष्य हैं, हम नारकी हैं, हम त्रियंच हैं, हम देव हैं। इस प्रकार के हम क्या करते हैं? पर भावों में जीते हैं। क्या होते हैं? पर भावों में जीते हैं, और इन्हीं पर भावों को हम क्या मान लेते हैं? सत्य मान बैठते हैं। इन्हीं भावों को अपनी सत्यता मान लेते हैं। परंतु याद रखिए, निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थात ये जो परमात्मा की क्या है? वाणी है, ये हमें कुछ नहीं बतलाती, केवल इतना बताती है कि भैया गांठ मारने क्या कर दो, तुम गांठ मारने छोड़ दो। क्या करना छोड़ दो? गांठ बनानी छोड़ दो। ये जो भीतर में गांठों पर गांठें मारते तुम चले जाते हो, ये काम करना क्या कर दो तुम? ये काम करना बंद कर दो। जिस पल में ये काम बंद हो गया तो गांठें सुलझनी क्या हो जाएंगी? शुरू हो जाएंगी, और आप अपने ही स्वभाव में, अपने ही स्वरूप में क्या हो जाओगे? आ जाओगे। तो यही इस क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन का क्या है? क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन का भाग है। पहला ही जो सूत्र है, कितना प्यारा सूत्र है, जावंत विद्य पुरुषा सव्यते दुख संभवा लुपंति बहुसमूढ़ा संसारम में अनंत। यानी जितने भी अज्ञानी पुरुष हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे? दुख उत्पन्न करेंगे। तो दूसरों को
अपने दुख की या सुख की क्या ना दो, जिम्मेदारी मत दो। अपने सुख की और अपने दुख की जिम्मेदारी क्या करो, खुद उठाओ, स्वयं उठाओ। और यही सोचो कि अगर मैं सुखी हूं या अगर मैं दुखी हूं तो अपने अज्ञान की वजह से हूं, और अगर मैं सुखी हूं तो अपने ज्ञान की वजह से हूं। हमारे सुख और दुख की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे अपने ज्ञान और अज्ञान पर क्या है, टिकी हुई है, निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी है तो वह अपने जीवन में दुख और समस्याएं क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, क्योंकि अज्ञान से गलतियां, भ्रम और दुख ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ऐसे में दूसरों को अपने दुख या सुख का कारण मानना क्या है, बताओ, गलत है। क्योंकि दूसरे क्या है, केवल निमित्त मात्र हैं। सुख दुख कहाँ से आते हैं, हमारे भीतर से ही आते हैं, हमारे अज्ञान की वजह से आते हैं। तो दुखी होने का कारण हमारा क्या है, हमारा अज्ञान है। हम जीवन की सच्चाई को क्या नहीं कर पाते, सही तरीके से समझ नहीं पाते, अपने कर्मों के परिणाम को सही तरीके से क्या नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते। वहीं सुखी होने का कारण क्या है, हमारा ज्ञान है। जब हम सच्चे अर्थों में क्या करने लग जाते हैं, जीवन को समझने लग जाते हैं, कर्मों और विचारों को सही दिशा में ले जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। तो ये क्या है, क्षुल्लक निर्ग्रंथि अध्ययन का भाग है। अब हम चलते हैं गीतिका में। बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सतपथ खोजना, प्राण दे नहीं बंधु बांधव, कर्म फल को भोगना। ग्रंथियों से बच के साधु, मोह का छेदन करे, विद्या चरण से युक्त होकर, प्राण ना कोई धरे। विद्या चरण से युक्त होकर, प्राण ना कोई धरे। वीर प्रभु की अंतिम, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। विद्याहीन पुरुष ही जग में अपना दुख बढ़ाते, इस अनंत भव सागर में वह बहुरी पीड़ा पाते। अज्ञान विद्या दुख का कारण, अज्ञान विद्या दुख का कारण, इनको आज मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जन्म मरण और बंधन की करके स्वयं समीक्षा, स्वयं सत्य की खोज करे रख मैत्री की
जो जीवों का हो हितकारी, जो जीवों का हो हितकारी, ऐसा सत्य जगा लो, जीवन बना लो, जीवन मात पिता और भाई बंधु दुनिया के जो नाते, कर्मोदय में कोई न रक्षक, खुद ही दुख है पाते। सम्यक दृष्टि प्रेक्षा करके, सम्यक दृष्टि प्रेक्षा, राग भाव को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन चार गति की खुली दिशाएं, सोच समझ पग धरना, पथ है लंबा मोक्ष लक्ष्य, नहीं प्रमाद में रहना, कर्म निर्जरा हित तन पोषे, कर्म निर्जरा हित तन पोषे, विषय विकार मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराधन गुंजित होते, उत्तराधन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सातवां अध्ययन एलियम उरभ्री, जहाँ ऐसम समुदिस कोई पोसे ज एलय ओयन जब समझे ओसे जावी संयंगर, तो से पुठे पर उठे जाए बे महोय, तीनिये वियुले देह आए संपर कंखर, जावना ही आए से ताव जीवई से दूर, अह पतंगी आए से शीशम चित्तोण भुंजर, जहाँ खलु से उरभ्य आए साय समीही, एवं बाले अह मिठे इहाई नरया उर, हिंसे बाले मोसावाई अधान में गिलोवर, अन्न दत्त हरे तेने माई कण बुहर सर, तिथि विषय गिद्धेय महारंभ परिगर, भुंज माने सूरम मनसम परि बूढ़े परम दर, अय कक्कर भोई तंदुल चिय लोही, आओ यम नरय कंके जहाँ संभल, आसनम शयनम जनम वित्तम कावेय भुंजे, दुस्सहरम धनम भिक्षा बहु से चिड़ियार, तो कम गुरु जंतु पच्चुपन्न परायण, आएब आ गया ऐसे मरणम तम भी सोय, तो आओ परिखिने चुया देहा विहिंसर, आसुरियं देशं बला गच्छन्ति अवसातम, जहाँ कागिनीये हेय सहसं नरो अपथम अम्बगम भुच्चाराय रजम तुहार,
एवं मानुषगा कामा देव कामाण अंति सहस गुणिया जो आओ कामाय दिव्य अरे गवासान उया जासा पन्नवोथी जाइन जियंती दुमेहा उड़े वास सयाओ जहायति निवाणिया मूलम हेतुर निगर एगो थल है लाभम एगो मूलेन आग एगो मूलम पिहारिता आग तत्वाणी व्यवहारे उमा ऐसा एवं हमें वियाण मानो सतम भवे मूलम लाभो देव गई भवे मूल छे एन जीवनम नरगति रखतनम ध्रुवम दोहा गई बालस आवई वह बोले देवतम मानो सतम च जंजिए लोलया सहिताओ जिए सैन कोई दूही हम तो गाएंगे दुर्लभ तस उमग अध्याय सुचिराद एवं जीयम सते हाय तुलिया बालम च खंडियम मूलियम ते पवे संति माणो समझोणी में थी ये माया हिं सिखा हिंगे नरगे ही सुबर ओवंते माणो समझोणी तुम सच्चा हो जैसिम तो वियोला सिखा मूलियम ते ऐच्छिया शीलवंता सविशेष अदीना जंती देव एवं अदीनवं भिक्खु अगारिं च बियाणीय कहनो जिच्छ में लिखा जिच्छ माणे न संधि जहा को सगे उदगम समुदेन समम्नि एवं मानसगा कामा देव कामाण हंति को सग मेता इन कामा सन्निरुद्ध में आओए कस है पूरा काम जोग खेलुम न संधि यह कामाणी अठस अतठे अवरछ सोचाने आऊयम कम जम्बुजो परिहस इह कामनी अठस अतठे नवरछ कोई देह निरोहिणम भवे तेरेति सुख इधि जोई जसो आम सुहमनुतर भुजो जथ मनुष्य सुतथ से उबच बालस पर बालतम अहम परिगजी चिच्चा धम्मम अहमिथे नरये उबवच धीरस पस धीरतम सब धम्मानुवर्ति चिच्चा अधमम धमिथे देवेशु उबवच तुलियाण बाल भावम अबालम चैव पंडी चहि गुण बाल भावम एबालम सेवाये मुनि देवी। आप सभी ने मूल पाठ का आनंद लिया। 7वां अध्ययन प्रस्तुत अध्ययन का नाम औरभ्रिय है। औरभ्रिय अध्ययन में कुछ उदाहरण भगवान ने क्या किए हैं, भगवान ने दिए हैं जो प्रमादियों के लिए दिए हैं, बहानेबाजों के लिए दिए हैं। विषय और वासना में जो अनुरक्त हैं, जो आसक्त हैं, उनके लिए क्या किए हैं भगवान ने कुछ उदाहरण इस अध्ययन में ऐसे लोगों के लिए भगवान ने दिए हैं जिनके जीवन में अभी भी क्या है, वासना की लालसा है, जिनके मन में अभी क्या हो रही है, ये लालसा
पल रही है। विषय भोगों के प्रति जिनकी कामनाओं में अभी क्या नहीं हुई है, उपशांति नहीं हुई है, जो अभी भी संसार में और संसार की वस्तुओं में, संसार के चीजों में क्या मान रहे हैं, रति मान रहे हैं, जो आनंद मान रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कुछ उदाहरण इस अध्ययन में दिए हैं। इस अध्ययन का एक नाम एलकीय भी है, उरग्रीय भी है और एलकीय भी है। एलकीय अध्ययन या उरग्रीय बात एक ही है। एलक बकरी के या भेड़ के क्या कहते हैं, बच्चे को कहते हैं। जैसे गाय के बछड़े को हम क्या कहते हैं, वत्स कहते हैं, ऐसे ही बकरी या भेड़ के बच्चे को हम एलक कहते हैं। तो इसमें एक उदाहरण दिया है, एक दृष्टांत दिया है। कहते हैं एक घर में किसी व्यक्ति ने बकरी पाली और उसका एक बच्चा हुआ, और उसी घर में संयोग से गाय ने, जो उस मालिक ने क्या कर रखी थी, उस व्यक्ति ने पाल रखी थी, उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। तो वो जो मालिक है वो गाय के सामने क्या करता, रूखा सूखा भोजन क्या कर देता था, रूखा सूखा घास डाल दिया करता था, और गाय क्या करती थी, शांति से खा लिया करती थी। और बकरी और उसके बच्चे को वो जो मालिक है वो क्या करता, अच्छी से अच्छी, नई से नई, कोमल से कोमल, अभी के अभी ढूंढी हुई नई ताजी घास क्या करता, ला करके खिलाता। और गाय का बछड़ा ये क्या करता, रोज ये दृश्य रोज देखता, और माँ को कहता कि माँ देखो हमारा मालिक क्या करता है, बड़ा भेदभाव करता है, और ये भेदभाव इतना करता है कि हमारे को तो क्या करता है, आपको क्या करता है, रूखा सूखा भोजन देता है और उनको हरी हरी घास खिलाता है। आप इसके परिवार को क्या देती हो, दूध देती हो, आप इसके परिवार का भरण पोषण करती हो, लेकिन आपको फिर भी क्या करता है, रूखा सूखा भोजन देता है। ये क्या है, गलत बात है। और गाय की तो दूध तो छोड़ो, उसके तो गोबर और मूत्र भी क्या होता है, काम आता है। तो इसके परिवार को क्या कर रही है मेरी माँ पाल रही है, फिर भी ये माँ को क्या करता है, रूखा सूखा घास डाल देता है। और ये बकरी और इसका बच्चा ये घर में किसी काम के तो है नहीं, बस क्या कर रहे हैं, हरी हरी घास खा रहे, अच्छी से अच्छी, कोमल से कोमल क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं। तो एक दिन उसने अपनी माँ से क्या कर दी, शिकायत कर दी कि माँ हमारा जो मालिक है ना बहुत बुरा है। क्या कहता है, हमारा मालिक बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बेकार है, हमारे साथ क्या करता है, बड़ा भेदभाव करता है। तो माँ पूछती कि क्या बात हो गई, तो कहा ये जो मालिक है ना, आपके साथ और उस बकरी के साथ बहुत ही अलग क्या करता है, व्यवहार करता है, और ये बात मुझे क्या नहीं होती, अच्छी नहीं लगती। तो कहता है कि ये बकरी और ये बच्चा क्या कर रहे हैं, हरी हरी घास खा करके बस मोटे ही हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, किसी काम के नहीं है, चर्बी ही बढ़ रही है लेकिन किसी काम के नहीं है। और मालिक क्या करते हैं, इनको बहुत प्यार करते हैं, इनको हरी हरी घास खिलाते हैं, हमारे को तो रूखा सूखा खिलाते हैं। तो गाय बोली कि बेटा तो अभी क्या है, तो अभी छोटा है, तो अभी क्या नहीं करता, तो अभी समझता नहीं है, क्योंकि जो खाएंगे वही तो क्या करेंगे, वही तो पछताएंगे। आज ये खा रहा है, कल को क्या करेगा, कल को पछताएगा। बछड़े ने कहा कि ऐसा क्यों, ये बात तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो गाय ने कहा कि कुछ नहीं,
थोड़े दिन रुक, थोड़े दिन बाद तुझे क्या हो जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। और सचमुच में कुछ दिन क्या हो गए, बीत गए, और एक दिन क्या हुए, उस व्यक्ति के घर में मेहमान आए, और जैसे ही मेहमान आए, बछड़ा तो भागता हुआ, डरता हुआ, कुलकुलाता हुआ अपनी माँ के पास दौड़ते हुए, भागते हुए क्या हुआ, आया, और माँ को कहने लगा कि माँ, उसने मार दिया। तो माँ ने कहा, किसको मार दिया? बोला कि वो बच्चे को, जिसको वो कल तक अपने बच्चे से भी ज्यादा क्या करता था, अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करता था, और जिसे हरी हरी घास क्या करता था, हरी हरी घास मेहनत कर करके ला करके खिलाता था, आज उसने उसको क्या कर दिया, आज उसे मार दिया। तो माँ ने कहा कि बेटा, तू डर क्यों रहा है? तो उसने कहा कि जब उसको मार दिया तो कहीं मुझे भी ना मार दे। तो माँ ने कहा कि बेटा, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने खाया है। क्या किया है? उसने खाया है, तो आज उसका खाया हुआ क्या हो गया, सारा का सारा निकल गया। और मैं और तू क्या कर रहे हैं? मैं और तू तो सूखी घास खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मौत से भयभीत वो हो जिसने क्या किया हो, जिसने जीवन विषय और वासनाओं में क्या कर दिया, जीवन को विषय और वासनाओं में व्यतीत कर दिया। और जिन्होंने अपना जीवन क्या कर दिया, विषय वासनाओं को खाने में, चरने में क्या कर दिया, गुजार दिया। तो जो ज्ञान का भोजन करते हैं, जो श्रद्धा का पान करते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु से भय खाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो और ऐसा जीवन ही क्या है, असल में जीवन है, जो जीवन ज्ञान में गया, जो जीवन भक्ति में गया, जो जीवन किस में गया, श्रद्धा में गया। असल में जीवन क्या है, वही जीवन है। नहीं तो मरते हुए क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हुए जीते हैं, और मरते हुए इस संसार से विदा हो लेते हैं। तो याद रखिए, भगवान ने ये जो उदाहरण दिए हैं इस अध्ययन में, अन्य भी बहुत सारे क्या हैं, उदाहरण है। काकड़ी का, राजा का, राजा जो है, राजा को मना किया गया, वैद्यों ने मना किया कि तुमने क्या नहीं करना, आम नहीं खाना, लेकिन राजा क्या नहीं हुआ, माना नहीं, आम खा लिया, और मृत्यु को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। मणिपुत्रों का भी आता है कि तीनों को क्या करते हैं, पिता मूल पूंजी देते हैं कि भैया तुम क्या करो, इससे कमाई करके आओ। एक बेटा क्या कर देता है, जुए में उसको उस मूल पूंजी को गंवा देता है, और एक बेटा क्या करता है, उस मूल पूंजी को डबल करके अपने पिता को देता है, और एक बेटा जैसे लेके गया था वैसा ही लेकर के आता है। तो इससे, इन उदाहरणों से भगवान ने क्या किया है, जीवन का रहस्य इस अध्ययन में उड़ेल करके रख दिया है। तो जो इन्हें क्या करेंगे, अपनाएंगे, जो इन्हें समझेंगे, वो अपने जीवन को क्या करेंगे, दिव्य बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, और धन्य बनाएंगे। अब चलते हैं इसकी गीतिका में। अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विषय सुख को भोगना, मानो मनुज के मूल को ही नष्ट करके छोड़ना। प्राप्त होती त्याग से ही उच्च गति की योग्यता, सक्त अध्ययन से वरण हो श्रेय पथ की दीर्घता। सक्त अध्ययन से वरण हो श्रेय पथ की दीर्घता। वीर प्रभु की वाणी, वीर प्रभु की सुन
ओ तेरा नयन में ओ तेरा नयन में गुंजित प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन रस का लोभी बन के मेमना खुश हो करके खाता, जीवन जब अभ्यागत आते देख देख तड़फाता, भोजन के हित काटा जाता, भोजन के हित काटा जाता, रस आसक्ति छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन ऐसे ही पापी अज्ञानी झूठे चोर लुटेरे, महापरिग्रही महारंभी वे विषय रिद्धि से घेरे, मानो वे मेहमान नरक से, मानो वे मेहमान नरक के, ऐसे पाप न पालो, जीवन धन्य बना लो, आखिर एक दिन छोड़ के सारे परभव को जब जाता, अर्थात जब क्या कहते हैं, व्यक्ति क्या करता है, संसार के सुखों में अनुरक्त रहता है, जीवन क्या कर देता है, इन चीजों में व्यतीत कर देता है, खत्म कर देता है, सोचता है कि अभी जीवन क्या है, बहुत बहुत पड़ा है, धर्म ध्यान करने की क्या जरूरत है, जब बुढ़ापा आएगा तब क्या कर लूँगा, धर्म ध्यान कर लूँगा। और जब तक बुढ़ापा आता है तब तक वो क्या हो लेता है, संसार से विदा हो लेता है, और उसने जो कर्म बांधे हैं, पाप कर्म कर करके दुनिया में आसक्त रह करके परिवार के लिए जो उसने कर्म कमाए हैं, वो क्या करता है, मरण काल में सब भोगता है, नरक गति में जाता है, तो सारे कर्म क्या करने पड़ते हैं, उसको भोगने पड़ते हैं। आखिर एक दिन छोड़ के सारे परभव में जब जाता, कर्मों से भारी हो करके मरण काल पछताता, अवश्य बनाओ नरक में जाता, अवश्य बनाओ नरक में जाता, अधोगति को टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन एक टके के लोभ के खातिर मूल हजार गवाता, आम्र स्वाद के वश हो राजा जीवन राज डुबोता, अल्प सुखों के खातिर आगे, अल्प सुखों के दिव्य भोग क्यों टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन तीन
दीन वणिक धन लेकर जाते, एक मूल ले आता, दूजा लाभ कमा कर लाता, तीजा मूल गवाता। मूल मनुज गति देव लाभ है, मूल मनुज गति तीजी दुर्गति टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन हार के वो सुगति अज्ञानी, आखिर दुर्गति पाते, दुर्लभ दुर्गति से छुटकारा, ज्ञानी जन चेताते। मूल संपदा मनुज जन्म है, मूल संपदा मनुज गति है, इसको सफल बना लो, जीवन जीवन काम भोग को जो नहीं छोड़े, उसका हित ना सधता, न्याय मार्ग को सुन कर भी वो सतपथ को है तजता, काम भोग से निवृत्त होकर, काम भोग से निवृत्त होकर, देव गति को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ज्ञान भाव अज्ञान भाव की करके सम्यक तुलना, बाल भाव को तज कर साधक श्रेष्ठ ज्ञान में रमना, गुण दोषों की करे समीक्षा, गुण दोषों की करे समीक्षा, धीर भाव अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्रीमद् उत्तरायण श्रुत देव भगवान की जय हो। आगम आलोय पाठ पढ़ने में सुनने में जो भी दोष लगा है उसके लिए हम सभी आलोयना पाठ पढ़ेंगे। पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलो। श्री आग में टीवी है पन्न थे गंजा सुत्ता गमे अट्ठा गमे तदुभ्या गमे हे हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या हुए तेने आलोम जम्बाय धम बच्चा मेलियम हिनखरम अचक्षरम भयहीनम विनयहीनम जो हीनम होसिनम सुठो दिनम
दुट्ठु परीक्षयम् काले को सच्छाओ काले न को सच्छाओ सच्छाये सच्छायम् सच्छाये न सच्छायम् तस्मिच्छामि दुक्कडम् तस्मिच्छामि दुक्कडम् तस्मिच्छामि दुक्कडम्।